हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के एक नया गाइडलाइन जारी हुआ है और इसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, संस्था में यहाँ पे देखिए, ये जो नोटिस है एक विशेष कॉलेज के द्वारा जारी की गई है, लेकिन जितने भी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स हैं, अर्थात कोई भी कोर्स करते हैं यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के या फिर ऐसे के लिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, सभी के लिए है। इसके अलावा जो आपके प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक यानी कि कक्षा 9, 10 और 11, 12 के बच्चे हैं, उनके लिए भी नियम लागू होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति 2024-25 के लिए आवेदन की प्रक्रिया चालू है। इसके प्रथम फेज के लिए आवेदन की अंतिम तिथि SC/ST जनरल माइनॉरिटी के लिए 16 नवंबर तथा ओबीसी के लिए 20 नवंबर है। आवेदन से पूर्व निम्न बिंदुओं का पालन करना है। अब किन किन बिंदुओं का पालन करना है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वर्ष 2020-21 से दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के आधार नंबर अनिवार्य किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए आधार नंबर के ऑथेंटिकेशन होने के पश्चात ही आवेदन पत्र अग्रसारित होगा। इस संबंध में छात्रों के हाई स्कूल अंक पत्र में दिए गए नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि के आधार पर आधार कार्ड बनवाया जाना आवश्यक है। यानी कि जो आपके हाई स्कूल में डेटा है वही आपके आधार कार्ड में डेटा रहने चाहिए। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कोई त्रुटि, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के आधार कार्ड में त्रुटि है तो उसे हाई स्कूल अंक पत्र में दिए गए डेटा के आधार पर आधार कार्ड अपडेट करा ले। यदि आधार कार्ड में छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि अथवा आधार नंबर मिसमैच होगा तो आधार नंबर ऑथेंटिकेशन न होने के कारण आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं होगा और आपका फॉर्म आगे चल के कल कि जब फॉरवर्ड ही नहीं होगा तो आपका कल के फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छात्रवृत्ति के पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार, नई दिल्ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर को एपीआई से लिंक किया जा रहा है। संस्थाओं एवं सरकारी विभागों द्वारा निर्गत समस्त सरकारी दस्तावेज, प्रमाण पत्र यथा परीक्षा फल आदि को एपीआई के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित कराया जाएगा। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन तरीके से एपीआई के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छात्रवृत्ति हेतु छात्र के स्तर से रजिस्ट्रेशन के समय उसका व्यक्तिगत विवरण यथा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, जेंडर व फोटो आधार से ऑटो फेच होगा। इसलिए इस वर्ष समस्त छात्रों को आधार कार्ड व उसके समस्त व्यक्तिगत विवरण में यदि कोई त्रुटि है या फिर आधार कार्ड पर उसका फोटो पुराना लगा हुआ है तो उसे अपडेट कराते हुए नए फोटोग्राफ के साथ आधार कार्ड को जारी कराया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त किसी भी छात्र द्वारा किसी भी फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक तथा पेटीएम बैंक में खोले गए खातों का प्रयोग छात्रवृत्ति हेतु नहीं किया जाएगा। यानी कि ये बैंक आपका नहीं रहना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और आपका पेटीएम बैंक, ये आपका स्कॉलरशिप के लिए नहीं लगेगा। और चौथा पॉइंट है कि छात्र छात्रा के नाम से आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, केवल माता पिता अथवा अभिभावक के नाम से ही आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभिभावक मतलब जैसे मान लीजिए आपके माता पिता की डेथ हो गई है तो आप जिनके यहाँ रहते होंगे, जिस भी रिश्तेदार या फिर चाचा चाची के यहाँ, जिनके यहाँ, उनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आपके नाम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अतः समस्त छात्र छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति आवेदन से पूर्व उपरोक्त का पालन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, अगर आपका पैसा नहीं आएगा तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आई होप की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।